नहीं थम रही देश में कोरोना की रफ्तार। अब तक 42,533 वायरस से संक्रमित, 1,373 की मौत। 24 घंटे में 2,553 नए मरीज। अब तक स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं 11,707। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,974 मरीज, 548 मरीजों की मौत, 2,000 से ज्यादा स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में 2,742 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 45 मरीजों की मौत। दिल्ली में भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। अब तक 4500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 64 मरीजों की मौत। गुजरात में मरीजों का आंकड़ा 5,400 के पार। संक्रमण की वजह से 290 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में 2,900 से ज्यादा संक्रमित, 165 की मौत। राजस्थान में 2,800 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, 71 मरीज की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 527 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 3,500 के पार। तेलंगाना में 1,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, अब तक 29 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 1,650 मरीज, अब तक 36 की मौत। केरल में अब तक 499 लोग हो चुके हैं वायरस से संक्रमित। पिछले 24 घंटे में कोई नया मरीज नहीं। मजदूरों से भाड़ा वसूलने के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। राज्यों के आग्रह पर चलाई गई स्पेशल ट्रेन। 85% सब्सिडी दे रही केंद्र सरकार, 15% भार राज्य सरकारों पर। रेल मंत्रालय की चिट्ठी सामने आने के बाद मचा बवाल। खत्म में मजदूरों से पैसे लेने का जिक्र, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखी चिट्ठी, प्रवासी मजदूरों से टिकट का पैसा वसूल कर रेलवे को सौंपा जाए। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से भाड़ा वसूल रही है, दूसरी ओर रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ का दे रहा है पैसा। जरा ये गुत्थी सुलझाए। सोनिया ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को दिया निर्देश, प्रवासी मजदूरों की मदद करें, रेल भाड़े का इंतजाम करें। अशोक गहलोत का बयान। सोनिया जी के निर्देश पर रेलवे को प्रवासी मजदूरों के किराए का भुगतान करेगी राजस्थान सरकार। प्रियंका गांधी ने भी किया ट्वीट। मजदूर राष्ट्र निर्माता है, लेकिन आज वे दर दर ठोकर खा रहे हैं। ये पूरे देश के लिए आत्मपीड़ा का कारण है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। पीएम मोदी ने मजदूरों के लिए 1,70,000 करोड़ के पैकेज के साथ घर वापसी का किया इंतजाम। इससे ज्यादा संवेदनशील सरकार और कौन होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कोटा से लाए गए छात्रों का राज्य सरकार ने दिया पैसा। दूसरे राज्यों से लाए गए मजदूरों को 21 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा, निकलने पर होगा खर्च का भुगतान। और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का बयान। तेलंगाना और कोटा से लाए गए मजदूरों और छात्रों से नहीं लिया गया एक भी रुपया। दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे हैं करीब 50,000 मजदूर और छात्र। सख्त निगरानी के आदेश, हर जिले में सीनियर अधिकारी भेजेगी सरकार। लॉकडाउन 3 के पहले दिन शराब दुकानों पर उमड़ी भीड़, पर केजरीवाल का बयान। कहा सोशल डिस्टेंसिंग की फिर उड़ी धज्जियां तो वापस लेनी पड़ेगी रियायत। शराब की दुकानें खुलते ही दिल्ली में उमड़ी भीड़। बसंत विहार इलाके में ठेके के बाहर हजारों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने पर पुलिस ने खदेड़ा, ठेका बंद। खिचड़ीपुर में शराब की दुकान में घुसे लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस ने दुकानदार और खरीदार दोनों को पीटा। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में भी उमड़ी भीड़। पुलिस ने बंद कराई शराब की दुकान। गोविंदपुरी इलाके में दोबारा खोला गया ठेका। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। दिल्ली में मेड की एंट्री को लेकर आरडब्ल्यूए सख्त। एक मेड को एक घर में काम करने की इजाजत। सैनिटाइजेशन प्रक्रिया से गुजरने के बाद सोसाइटी में मिल रही है एंट्री। दिल्ली के लाजपत नगर में रह रहे हैं बिहार के सैकड़ों मजदूर। कहा सरकारी योजना के बावजूद नहीं मिलता खाना। नोएडा में कोरोना से पहली मौत। गाजियाबाद का रहने वाला था मरीज। नोएडा में अब तक 179 संक्रमित। नोएडा में भी खुली शराब की दुकानें। सेक्टर 27 में जुटी भीड़, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिक्री। नोएडा के सेक्टर 18 में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शराब खरीदने वाले बेसब्र। कोरोना संक्रमण में ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 में महिलाओं ने लोगों को किया जागरूक। रोजाना बांट रही हैं 200 मास्क। योगी सरकार के आदेश के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेस वे पर रियल एस्टेट प्रोजेक्टर्स में निर्माण कार्य शुरू। जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में अवैध शराब खरीदकर पीने वाले 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। जांच में जुटी पुलिस। 17 मई तक सील रहेगा दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर। केंद्र और दिल्ली सरकार की ढील के बाद सीमा पर वाहनों की संख्या बढ़ने पर फैसला। लॉकडाउन में महाराजगंज के किसानों ने लिया सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा। व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन फसल की बिक्री। नोएडा में अब महंगा पड़ेगा सड़क पर थूकना। पहली बार वसूला जाएगा 500 रुपए का जुर्माना। फिरोजाबाद में कोरोना के 18 नए मामले। संक्रमितों में एक सब इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मी शामिल, 157 बीमार। लखीमपुर खीरी में बिना मास्क सड़क पर घूमने वालों को पुलिस ने पकड़ा। पहने हुए कपड़े उतरवाकर ढकवाया चेहरा।
शराब की दुकानें खोलने पर बीजेपी सांसद रमेश पिदुड़ी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कोरोना फैलाना चाहते हैं केजरीवाल, लगाया आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के किसानों से सीधे खरीदी सब्जी, पैकेट बनाकर दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को बांटा जाएगा। बुलंदशहर के अस्पतालों में मरीजों से दूरी बनाए रखने के लिए होगा रोबोट का इस्तेमाल, अधिकारियों के सामने सफल ट्रायल। दिल्ली में गर्मी शुरू होने के साथ ही पानी की किल्लत, टैंकर से पानी लेने के लिए लगी कई किलोमीटर लंबी लाइन। दिल्ली में लॉकडाउन 3 के पहले दिन सड़क पर दिखा भारी ट्रैफिक, द्वारका और पालम में गाड़ियों की लंबी कतारें। पूर्वी दिल्ली में भी बिना रोक टोक सड़क पर दौड़ती नजर आई गाड़ियां, सरकारी और निजी दफ्तर खुलने से ट्रैफिक बढ़ा। कानपुर के कोरोना हॉस्पिटल का वीडियो वायरल, डांस करती नजर आई 3 साल की नन्ही कोरोना मरीज। फर्रुखाबाद में डीएम ने 2 साल के लिए 20% वेतन पीएम केयर फंड को किया दान। सूरत में प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी के लिए किया हंगामा, पुलिस को आंसू गैस के गोले फेंकने की आई नौबत। सूरत पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ प्रवासियों को हिरासत में लिया, बिलखते दिखे परिजन। पुणे में शराब की दुकान खुलने से पहले ही उमड़ी खरीदारों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। पुणे में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत, शहर में अब तक 10 पुलिस वालों को चपेट में ले चुका है वायरस। मुर्शिदाबाद में ढाबा मालिक ने ड्राइवरों को खाने का किया इंतजाम, लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं सैकड़ों ट्रक ड्राइवर। कोरोना मरीजों के लिए ऑनलाइन पूजा का आयोजन, रोजाना अलग अलग राज्यों से विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ करते हैं प्रार्थना, देश विदेश के लोग होते हैं शामिल। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 40 दिन बाद लॉकडाउन से सशर्त मिली राहत, बाजार में ज्यादातर दुकानें खुली, लेकिन लोगों ने सामाजिक दूरी का नहीं रखा ख्याल। मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी, तेलंगाना से 600 किलोमीटर सफर करके बैतूल पहुंचे श्रमिक। पश्चिम बंगाल से राजस्थान आए 600 प्रवासी मजदूर, भरतपुर जिले में की गई सभी की थर्मल स्क्रीनिंग। बर्दवान में बीजेपी ने गरीबों के लिए लगाया हाट बाजार, मुफ्त में दी जरूरत की चीजें। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 525 तक पहुंची, संक्रमण को लेकर सरकार सख्त, राज्य में सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन। बैंगलोर में 40 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव, शहर में अब तक 650 संक्रमित। चेन्नई में अब तक कोरोना के 1724 मामले, 18 की मौत। पंजाब में कोरोना के 71 नए मरीज, अब तक 1173 हो चुके हैं बीमार। राजस्थान के कोटा में फंसे 1200 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिहार पहुंची, बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पर उतरे छात्रों को बसों में भेजा जा रहा है। अमृतसर में गरीब परिवारों ने कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू और पार्षद पति के खिलाफ नारेबाजी की, राशन न मिलने पर भड़का लोगों का गुस्सा। लॉकडाउन 1 के पहले दिन राजस्थान में भी दी गई ढील, कई जगह बाजार खुला, दुकानें भी खुली। मुंबई में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों का हो रहा है मेडिकल चेकअप, जांच के बाद भेजे जाएंगे घर। तमिलनाडु के मेडचल में नागपुर हाईवे पर पैदल जाते दिखे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के मजदूर। बेंगलुरु में आज बस स्टैंड पर दिखी प्रवासी मजदूरों की वापसी वाली भीड़, सरकार ने वापसी के लिए 3 दिनों की दी है छूट, आज है दूसरा दिन। पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, अब तक 1259 लोग संक्रमित, 61 की गई जान। पश्चिम बंगाल में शराब बिक्री पर ममता सरकार ने जारी किया आदेश, दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, 2 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद सकेगा एक आदमी। कोलकाता में घर में काम करने वालों पर खाने पीने का संकट, ज्यादातर जगह लोग नहीं दे रहे हैं अप्रैल की सैलरी। अंबाला छावनी में काम करने वाले 20 लोग कोरोना संक्रमित, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की तलाश तेज। एटा में कोरोना रोकने के लिए पुलिस की पहल, शहर में डीएम और एएसपी ने पैदल मार्च किया। अहमदाबाद में 40 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना से जीती जंग, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे। कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में 72 साल के बुजुर्ग कोरोना संक्रमण से दूर, डॉक्टर्स ने जश्न मनाकर घर के लिए विदा किया। मसूरी में उड़ाई गई लॉकडाउन की धज्जियां, मॉल रोड में घूमते टहलते दिखे लोग। गोपालगंज में पुलिस ने छुड़ाया अपहरण किया हुआ बच्चा, आरोपी मांग रहा था 20 लाख की फिरौती। हिसार में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की मुसीबतें, हजारों क्विंटल गेहूं बरसात में भीगा। हिसार के नारनौंद की अनाज मंडी में बारिश की भेंट चढ़ा हजारों क्विंटल गेहूं, किसान बेहाल, बदइंतजामी का आरोप। मसूरी में लॉकडाउन में ढील मिलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सड़क पर बिना पास गाड़ी दौड़ाते नजर आए लोग। शराब खरीदने के लिए जुटी भीड़। देहरादून में भी शराब के लिए उमड़ी भीड़,
कुछ घंटों में बिक्री करोड़ों की शराब। कर्नाटक में अब तक 651 लोगों को बीमार कर चुका है वायरस, 27 की मौत। कोरोना के खिलाफ मैदान में डटे जम्मू नगर निगम कर्मचारियों की स्क्रीनिंग शुरू। कर्नाटक के हुबली में फंसे मजदूरों ने की घर वापसी की मांग, तहसीलदार दफ्तर पर भरे गए फॉर्म। नो मास्क नो लिकर के आदेश के बाद आसनसोल में मास्क लगाकर शराब खरीदने पहुंचे लोग, बिना मास्क वालों को लौटाया गया खाली हाथ। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शराब की दुकानें खोलने पर नाराजगी, महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड में कोरोना संकट के बीच एक किसान ने सबको किया हैरान, तमाम परेशानियों के बावजूद पेश की सफल खेती की तस्वीर। सूरत से सतना पहुंचे मजदूरों ने कहा, घर भेजने के लिए गुजरात सरकार ने नहीं किया कोई इंतजाम, किराया देकर बसों में किया सफर। संगरूर में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। कैमूर में 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गए पुलिस वालों पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़, 3 घायल। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों ने CRPF की टुकड़ी पर घात लगाकर किया हमला, 3 जवान शहीद, 1 आतंकी ढेर।